अब देखो यार, ये आ गया ना, तो पोर्ट्रेट बोलो, रियलिस्टिक टैटू बोलो, रिप टैटू बोलो या 3D टैटू बोलो, इन सब में बस एक ही चीज़ कॉमन है। हेलो गाइज, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आई एम राहुल, वेलकम टू आवर चैनल इंक प्लेजर टैटू। सो गाइज, आज की जो वीडियो है ना, मतलब बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है यार। अब सीन क्या है ना, लाइनिंग हो गई कॉपी पेन पे, याद है ना, किया था हमने। एंड फिर लाइनिंग हमने मशीन से भी सीख ली, फिलिंग भी कर ली मशीन से, वो भी याद है ना। तो अब बचा क्या, चलो जो बचा है वही करते हैं। यानी जो बचा हुआ है वो है शेडिंग। अब देखो यार, ये आ गया ना, तो पोर्ट्रेट बोलो, रियलिस्टिक टैटू बोलो, रिप टैटू बोलो या 3D टैटू बोलो, इन सब में बस एक ही चीज़ कॉमन है, यू नो, वो है शेडिंग। अब शेडिंग को ना मैंने ना दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले तो यार ये समझते हैं शेडिंग होता क्या है, मतलब शेडिंग मतलब किस चिड़िया का नाम है। शेडिंग अक्सर लोग समझते हैं ना कि या तो वो ब्लैक होगा या तो वो बिल्कुल ही लाइट हो जाएगा। तो स्मूथनेस का मोशन है ना, वो आज हम सीखेंगे ये होता क्या है। सेकंड चीज़, अब देखो यार, समझ भी लिया क्या होता है, अब करना कैसे है। अब भाई उसी के लिए तो हम यहाँ आए ना। तो चलो आज देखते हैं पहले ये होता क्या है, फिर देखते हैं करना कैसे है। आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, आप प्लीज़ इसको स्किप मत करना। आप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ का एक नोटिफिकेशन देना चाहूँगा कि हमारे स्टोर पे हमारा किट जो है वो आ चुका है। काफ़ी कोविड के टाइम पे हमारा बिल्कुल स्टॉक ख़त्म हो गया था, इतनी किट हमारे पास आ चुका है। और मैं सबसे ज़्यादा आपको एक बताने में एक एक्साइटमेंट ये फील कर रहा हूँ कि जो प्राइस हमने पहले रखा था ना, कोई कोविड के चार्जेस नहीं बढ़े, कोई कुछ नहीं बढ़ा। सेम प्राइस यानी 15,000 रुपीज़ में हम आपको वही सेम चीज़ें फिर से अवेलेबल कराएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं हमें किट में क्या क्या मिलने वाला है। तो किट में जो हमें पहले मिलने वाला है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं क्या है। स्टार्ट करते हैं हम अपने पावर सप्लाई से। ये हमें पावर सप्लाई मिलने वाला है, बहुत ही हैवी ड्यूटी पावर सप्लाई है। जिन जिन के पास गया है ना भाई, वो खुश है एकदम। तो इसमें है क्या चीज़, पावर सप्लाई इसमें स्पेशल क्या है, आप एक टाइम पे दो मशीन को पिन इन कर सकते हो। जैसे एक शेडर मशीन को, लाइनर मशीन को, एंड अपने फुट पैडल को भी यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे लाइनर या शेडर का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। बस कुछ नहीं करना आपको, ये शेडर पे है, पिन को लाइनर पे करना है, तो लाइनर के लिए आप गुड टू गो हो, एंड ये शेडर के लिए आप गुड टू गो हो। एंड जो आपको नेक्स्ट आइटम मिलने वाला है वो है ये मशीन। ये मैं आपको लाइनर एंड शेडर, जिन्होंने मेरी अनबॉक्सिंग वीडियो देखी होगी वो देखा होगा, ये हॉट सेल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया बन चुकी है अब ये गाइस। ये बहुत ज़्यादा हिट हुआ है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग आई है इस मेरे पास इस मशीन्स की। तो मैंने अपनी क्वालिटी को मेंटेन किया है। कॉपर वाइंडिंग एंड 12 रैप मशीन, जो कि आपकी 9 RL से लेकर 12 मैक तक की ये लोड उठा लेगी। बहुत 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 हैवी मशीन है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे फुट पैडल पे। फुट पैडल बाई पहली वीडियो में जो मैंने बताया था, एक नहीं दो दूंगा, तो वही अभी भी दो ही दे रहा हूँ। तो यहाँ पे दो ही फुट पैडल है। एंड यहाँ पे हमें दो थर्मल पेपर आपको पता होगा टैटू का स्टेंसिल बनाने के लिए वर्क होगा, तो ये दो आपको थर्मल पेपर मिलेंगे। एंड फिर यहाँ पे हमें मिलेगा इंक कप्स, काफ़ी क्वांटिटी में मैं आपको इंक कप्स दूंगा। एंड फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे इंक कप होल्डर्स, यहाँ पे अपने इंक कप को लो, यहाँ पे इसको होल्ड करो, यहाँ पे आप अपना वर्क स्टार्ट करो। तो इंक कप होल्डर्स एंड कुछ एलेंकीज के सेट, जो अपने मशीन को ग्रिप को कभी ओपन अटैच डिटैच करने के लिए काम आएगा। एंड फिर हमें मिलता है, अब ये मैंने क्वालिटी इसकी काफ़ी इंक्रीज़ की है, ये आप देख सकते हो। पहले मैं बिल्कुल इसका हाफ देता था और 2 पीस देता था, मैं इसको फुल लेंथ में मैंने दिया है। तो ये आपको 2 पीस मिलेगा एज़ यूजुअल, जो मैं पहले देता था, बस इसकी लेंथ इंक्रीज़ हो चुकी है पहले से। एंड आपको 2 मिलेगा ये क्लिप कॉर्ड, एक बैकअप के लिए, एक आपको किट के साथ जो मिल रहा है। तो ये 2 क्लिप कॉर्ड्स भी आपको मैं दे रहा हूँ। एंड आपको 2 ग्रिप भी दे रहा हूँ। ये 35 mm का ग्रिप है एंड ये 30 mm का ग्रिप है। एंड हमारी किट की सबसे बड़ी जान जो मैं देता हूँ, नीडल का सेट, जो कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, यहाँ तक एंड करूँगा। नीडल में आपको मैं दूंगा 3 RL दूंगा, 9 RL तक भी दूंगा, एंड 7 RS, ये सारी डिफरेंट टाइप ऑफ नीडल आपको मिलेगी। एंड उनके सूटेबल टिप्स आपको मिलेंगे। अप्रॉक्स 50 डिफरेंट टाइप ऑफ नीडल, 50 या 55 जो भी उस समय स्टॉक में होगा, मैं आपको ज़रूर अवेल कराऊंगा। तो इस किट का वही जो मैंने बताया था, वही सेम रेट सेम कुछ मैंने बोला था। कई कॉल्स आते थे कि भाई प्राइस बढ़ जाएगा क्योंकि मेरे पास स्टॉक नहीं है। जब जैसे आता है मेरे पास स्टॉक, तो उसी समय कोविड के क्या चार्जेस लगते हैं, तो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि कोई प्राइस नहीं बढ़ा, वही सेम जो हमने पहले रखा था 15,000 रुपीज़, वही आपका इस बार का प्राइस है। एंड ऑर्डर करने के लिए
आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं नंबर फ्लैश कर दूंगा, यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी सेल टीम से हमारी बात कर सकते हो, आप अपना ऑर्डर बुक करा सकते हो। ऑर्डर बुक कराने के लिए आपको एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और आपका नाम, ये चीज़ें बतानी रहेगी। कैश ऑन डिलीवरी भी हमारे पास अवेलेबल है। कैश ऑन डिलीवरी के लिए देखो 500 रुपीज़ का आपको पेमेंट करना होगा, वो भी एडवांस। वो इसलिए अगर आप ऑर्डर कैंसिल कर देते हो यार तो हमारा ही चार्ज बैक लग जाएगा, तो इसलिए 500 रुपीज़ आपको एडवांस पे करना है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, इस किट में क्या क्या है अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तो आप करो। बहुत अच्छा किट है ये, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है। आप इससे आगे अपना करियर भी बना लोगे, आप कमर्शियली काम भी करो एंड इससे ट्रेनिंग भी करो, बहुत अच्छा किट। तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो के आगे वो शेडिंग के ऊपर की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई ये एक्चुअली एक रिवर का स्ट्रक्चर है। जब हम फ्रंट एलिवेशन से देखेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ इसी तरह का दिखेगा। ये सरफेस है हमारा जहाँ पे ग्राउंड लेवल है एंड ये रिवर का किनारा, बेसिकली किनारा, एंड ये रिवर की डेप्थ स्टार्ट हो जाती है। ये चीज़ मैं आपको बेसिकली शेडिंग होती क्या है ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। पहले मैंने कई टैटूज़ में देखे जहाँ पे शेडिंग आती है वहाँ पे ब्लैक 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 एंड जहाँ पे वाइट होता है उसको पूरा वाइट। तो इसमें ब्लेंडिंग का मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, अगर होप आप अगर समझ पाओ तो एक सरफेस से अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे देखता है, यहाँ पे कोई भी अगर देखता है इस एरिए पे, तो उसको जो वाटर लेवल यहाँ पे बिल्कुल डार्क दिखाई देगा, ब्लू वाटर जो है विजिबल होगा, यानी ये ब्लू शेड हमें दे रहा है इस एरिए पे। तो इसी हिसाब से अगर देखो यहाँ पे हमें बिल्कुल पानी बिल्कुल डार्क दिखाई देगा एंड यहाँ पे थोड़ा सा लाइट हो जाएगा एंड यहाँ पे सुपर लाइट जो आपको अपना ग्राउंड लेवल दिखाई देने लग जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ये एक एग है, एक एग की ड्राइंग है। अगर लाइट का सोर्स हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे लाइट का सोर्स है, इस तरफ से लाइट आ रही है, तो ये एरिया अगर आप देख रहे हो तो ये हाईलाइट हो रहा है, यानी कि लाइट एरिया में आ रहा है। एंड फिर यहाँ से जो लाइट एरिया आ रहा है, यहाँ से एक इस तरफ से सर लाइट आ रही है, ठीक है, एंड उसके अपोजिट साइड जहाँ पे उसकी शेड है, तो एक तो परछाई यहाँ बना रही है, देन ये एरिया एक देखोगे तो डार्क एरिया में भी आ रहा है, तो ये शेडो एरिया, शेडो तो एक ज़मीन पे भी पड़ता है एंड इसके अपनी बॉडी पे भी एक शेडो बना रहा है। तो यही चीज़ है एक शेड का, ये लाइट से अगर देखोगे तो ये डार्क की तरफ जा रहा है। देन फिर यहाँ पे एक जिसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट, यहाँ पे एक इस सरफेस पे भी हल्की सी रिफ्लेक्टेड लाइट पड़ेगी एंड ये मिड एरिया थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो ये जो ब्लेंडिंग जैसे डार्क ब्लैक से लेके बिल्कुल लाइट होते होते जो मिड टोन जो ये क्रिएशन होती है, एक पैराबोला जो बनता है हमारा, तो वहाँ पे इसी के हाई पीक टू मिड देन फिर बिल्कुल लाइट, तो ये जो पैराबोला बनता है इसी को हम एक शेडिंग कहते हैं। अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीख गए तो आप पोर्ट्रेट बनाओ, 3D टैटू बनाओ या कुछ भी बनाओ, ये आपको बिल्कुल ही आसान लगने वाला है। अब तो देखो हम समझ गए शेडिंग है क्या, अब शेडिंग होती क्या है, होप अगर आप समझ पाए हो। एंड अब इस पे आ जाता है अब अप्लाई कैसे करना है। अब स्किन पे होता क्या है, नीडल किस मूवमेंट पे जाती है, मेन तो खेल देखो हमारे हैंड का है, नीडल का है, किस मूवमेंट पे जाती है, तो ये हमें शेड क्रिएशन हमें स्टार्ट कर जाती है। तो मान लेते हैं ये हमारा स्किन की एक लेयर है, यहाँ पे ये स्किन की लेयर हमारी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये हमारी स्किन की लेयर है एंड यहाँ पे हमारी नीडल है, ठीक है, ये नीडल ने ड्रैग किया, यहाँ से एंट्री ली और यहाँ से एग्जिट ले गया, किस मोशन में, जस्ट दिस मोशन, यानी कि ये थोड़ा सा लाइट आया, यहाँ पे डार्क हो गया एंड यहाँ पे ये हो गया। जस्ट अगर नीडल ने ये लिया, इस तरह से एंट्री ली, यहाँ से एग्जिट ले लिया, ये मोशन हमारा रहेगा, ये मोशन, इसको कहते हैं स्मजिंग, ग्रेडियंट एंड नॉर्मल पेंडुलम मोशन। इस मोशन से भी हम शेडिंग को क्रिएट कर सकते हैं अपनी स्किन के ऊपर। जो एग्जांपल अभी तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं अपने स्किन पे भी दिखाऊंगा कि ये कैसे अप्लाई होगा। अब ये तो है डूज। अब क्या कहते हैं, कोई शेडिंग में क्या नहीं करना चाहिए। अब कईयों को मैंने देखा, इवन मैं स्टार्टिंग में मैं किसी को क्यों ब्लेम करूँ, मैं इवन खुद ही स्टार्टिंग में मैं पहले ये चीज़ करता था, देन फिर ये क्विट, ये चीज़ करता था, देन क्विट। क्या होता, हो सकता है कि स्किन की रेडनेस की वजह से और उस समय स्किन का क्या सिचुएशन होती है, क्योंकि हम जब नीडल ड्रैग करते हैं तो स्किन हमारी रेड भी होती है, तो उसमें हमें कलर पीक मिल जाता है। जो स्किन में हुआ क्या है वो चीज़ हमें आफ्टर जैसे हील होने के बाद ही पता चलता है। तो बेटर है कि हम उसको एक प्रॉपर एक मोशन को मेंटेन करते हुए ही अपना वर्क करें। अगर हम ऐसे इस तरीके से वर्क करते हैं, जो स्किन में अगर मान लो ये चीज़ अगर हुआ, यहाँ से शेड आ रहा है, यहाँ से अगर किसी एरिया में शेड आया है तो कहीं पे डार्क होगा, कहीं लाइट होगा,
कहीं डार्क होगा, यहाँ पे एक पैच बने हो गए। होना ये चाहिए था कि यहाँ से डार्क देन इस एरिया में लाइट, यानी कि ये डार्क होना चाहिए था और ये लाइट होना चाहिए था। तो कहीं कहीं बम्प्स बनेगा अगर इस मोशन को हम कैरी करेंगे। अब स्किन के ऊपर अगर हम ये मोशन कैरी करेंगे, ये मान लो कि हमारा एक सरफेस है जहाँ पे हमने शेड करना है, यहाँ पे हमने ये मोशन कैरी किया, इसमें इस मोशन पे कैरी करते 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 करते, अभी तो ये मार्कर ही ब्लैक है तो इसमें मैं वो नहीं दे पाऊँगा, शेड इफेक्ट नहीं दे पाऊँगा, बट एक समझाने के लिए इस मोशन पे अगर हम ये करेंगे, यहाँ पे हमने डार्क कर दिया, देन फिर आगे हमारा ब्लैक होता चला जाए इस मोशन पे, देन फिर ये चीज़ हमारा एक शेडिंग के एक रूप ले लेगा। मैं आपको ये प्रैक्टिकली अब अपने एक स्किन पे करके दिखाऊंगा, आर्टिफिशियल स्किन पे ये किस मोशन पे हमें करना है। डिज़ाइन तो चलो बात की बात है, पहले बेसिक हमारा अगर क्लियर हो जाए तो हम कोई भी डिज़ाइन को अटेम्प्ट कर लेते हैं। एंड कितने कितने तरह की शेडिंग्स होती हैं वो भी चलो बात उसके बारे में भी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लेंडिंग शेड जो होता है बिल्कुल एक स्मूथनेस के साथ, वो हमारे टैटू में ज़्यादा देखा जाता है, उसी से हम रियलिस्टिक इफेक्ट वगैरह हम क्रिएट कर पाते हैं। एंड स्मर्जिंग, ग्रेडिंग, और एक और शेड है जिसमें हम डॉटेड शेड कहते हैं, जिसमें डॉटेड से शेड हम क्रिएट करते हैं, जहाँ डॉट ज़्यादा होंगे वहाँ पे वो डार्क एरिया, देन फिर लाइट। तो इस मोशन के बारे में भी हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे कि ये शेड देने के लिए सबसे इजी मेथड क्या है।